हाय माय फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग बेटर होंगे। आइए आज हम अपने सिलेबस को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम नया चीज सीखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रिकॉग्नाइजिंग रूल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं? आइए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा, रहे, रही में से कोई एक हो और वाक्य के अंत में है, हूं, हो में से कोई एक हो, तो उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहां पे क्रिया के अंत में रहा, रहे, रही में से कोई एक होना चाहिए और वाक्य के अंत में है, हूं, हो में से कोई एक रहना चाहिए, तो वह वाक्य मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। वह स्कूल जा रहा है, तो यहां बोल रहा है क्रिया के अंत में रहा, रहे, रही में से कोई एक होना चाहिए। जाना एक क्रिया है, इसके अंत में रहा, रही, रहे में से कोई एक है रहा, और वाक्य के अंत में है, हूं, हो में से कोई एक है। तो ये मेरा जो वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्रिया के अंत में रहा, रहे, रहे में से कोई एक है और वाक्य के अंत में है, हूं में से कोई एक है। यह भी वाक्य मेरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। राधा रोटी खा रही है, क्रिया के अंत में रहा, रहे, रही में से रही है और वाक्य के अंत में है, हूं में से है। तो ये वाक्य भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, हम आराम से समझ सकते हैं। हाँ, आप लोगों को अगर वर्ब और आपको सब्जेक्ट समझने में कोई दिक्कत हो रहा होगा, वर्ब मतलब क्रिया, सब्जेक्ट मतलब कर्ता और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो पहला वीडियो एक बार देखिएगा, उसमें पर्सन मैंने बताया है। तो शायद सेकेंड या थर्ड क्लास में, थर्ड वीडियो में मैंने ये सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट बनाए, पर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।